करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे करोगे, वहाँ पे आपका क्या सीन हो जाएगा, हो सकता है आपका कोई क्वेरी आ गया, जो मैं बता रहा था। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जम। तो जोशा 2026 का काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। राउंड 1 काउंसलिंग अभी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को सीट भी मिल चुका है। बहुत सारे लोगों ने फ्रीज करके रखा हुआ है, फ्लोट करके रखा हुआ है या स्लाइड करके रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज भी राइज हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे। एंड बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि फ़ीस कितने बार पे करना है जोशा 2026 में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सारा डाउट इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो जोशा 2026 में ऑलरेडी आपका अगर सीट मिल चुका है राउंड 1 में, तो आपने ऑलरेडी फ्रीज फ्लोट स्लाइड कर लिया होगा। यहाँ पे लोगों का एक डाउट है कि फ़ीस अपने को कितने बार पेमेंट करना पड़ता है। 2 टाइप का फ़ीस है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज भी आ रहा होगा वेरिफिकेशन ऑफिसर के एंड से, तो उस क्वेरी को कैसे रिजोल्व करना है वो सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखना राउंड 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे करके आपको 5 राउंड आपको देखने को मिलेगा। तो राउंड 1 में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट डेट है फ़ीस पेमेंट का, तो जो लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस का, यहाँ पे मैं जो टर्म बोल रहा हूँ सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस, ये हो गया SAF सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस। जो लास्ट डेट है राउंड 1 का 26 जून, अगर ये अगर मिस हो गया तो आपका वो सीट ये माना जाएगा आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे आपको राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4 देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। जो राउंड 5 में जाके क्या होगा, राउंड 5 में जाके आपको एक और बार फीस पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका नाम है पार्शियल एडमिशन फ़ीस। तो पार्शियल एडमिशन फ़ीस ये कंप्लीट फ़ीस नहीं है, पार्शियल एडमिशन फ़ीस है। तो आपने अभी तक क्या क्या दे दिया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस दे दिया प्लस पार्शियल एडमिशन फ़ीस दे, ये दोनों फ़ीस देने के बाद ही आपका प्रोसेस माना जाएगा कि आपने दोनों प्रोसेस आप सीट भी ले लिया, आपने कॉलेज के साथ आप सेटिस्फाई। तो जोशा में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों फीस स्ट्रक्चर ऑन टाइम आपको करना पड़ेगा। तो फिफ्थ जो 5वां राउंड है, 5th राउंड तक आपको, लास्ट राउंड ओबियसली 5th राउंड तक आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्शियल एडमिशन फ़ीस। तो उस टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो लिख के रखा हुआ है 20,000 आपके SC ST जनरल PWD और 45,000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, जैसे कि जनरल OBC NCL EWS, ये सारे लोगों के लिए 45,000 आपको देना पड़ेगा पार्शियल एडमिशन फ़ीस। तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये पैसा नहीं दिया, इसका मतलब माना जाएगा कि आपने सीट आपने एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो विड्रॉ कर दिया, तो वो वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। ये ऑन टाइम उनको पेमेंट करना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है। तो आपको सोच समझ के वो स्टेप करना है, राइट। सेकेंडली, आप अगर फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया हुआ है, इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू पे, है ना, पार्शियल एडमिशन फ़ीस, तो क्या होगा, एक तो ये सीसेब के लिए वो सीट माना जाएगा, ये वैकेंट रह गया जोशा में, सीसेब के लिए वो मूव हो जाएगा स्पेशल राउंड में। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने SAF आपने जो पहले ही अभी राउंड 1 में मान लो किसी को सीट मिल गया, राइट, तो वो सीट जो है उसके उस टाइम पे आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस दिया, वो फ़ीस क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा आपको। लेकिन उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 7,000 काट के आपको आ जाएगा, बाकी पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा आपने जो बैंक अकाउंट दिया हुआ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मान लीजिए आपका क्लास 12 में, बहुत सारे बच्चों का क्लास 12 के लिए वजह से प्रॉब्लम हो रहा था कि 75% नहीं है। तो यहाँ पे जो अपडेट है, यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है, आपने 75% या टॉप 20% जो भी है वो आपने इंप्रूव कर दिया, आपने इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दिया, आपने किसी दूसरे जो NIS बोर्ड से आपने कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया, तो ये सारे चीज़ अगर पास रिवाइज पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, एज पर जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है, तो आपको ये जो है ना बाई 15 जुलाई 2026 आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर टू सीट एलोकेशन ओनली सब्सिक्वेंट राउंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट रजिस्टर, ये सारे में आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया हुआ है, देन सच कैंडिडेट हैज़ टू अप्रोच द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, कौन ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, ये IIT रुड़की को अप्रोच करना पड़ेगा बाय सेंडिंग ए ईमेल करना पड़ेगा यहाँ पे विथ रिवाइज पासिंग सर्टिफिकेट। ये तो IIT रुड़की को आपको सेंड करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपने रिवाइज कर लिया। तो आपको, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका परसेंटेज सही नहीं है और आपने जोशा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने उस टाइम एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपने पार्टिसिपेट करके रखा हुआ है,
तो जो सीट आपको मिल रहा है तो वो सीट मिल जाएगा। आप बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पे। ये क्लियर कर दिया कि IIT रुड़की नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है कि आपको क्वेरीज आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने अगर यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपने अभी तक विलिंगनेस भर दिया है कि नहीं भर दिया। विलिंगनेस में क्या होता है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। फ्रीज का क्या मतलब है कि आपने फ्रीज कर दिया और आप दूसरे राउंड के लिए कंसीडर नहीं करते हो आपने आपको। तो ये डेफिनेशन भी लिख के आ गया कि डेफिनेशन क्या है फ्रीज का। तो फ्रीज आपने कर दिया तो आपका तो फ्रीज हो गया। लेकिन आपने फ्लोट कर दिया तो हो सकता है मान लो यहाँ पे 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो पांचों इंस्टीट्यूट जो जो वाला मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने भर के रखा हुआ है, तो ये ऊपर ऊपर जाने के ऊपर ये जितनी भी है वो जाने का पॉसिबल है। आने वाले जो भी राउंड है, राउंड 2 3 4 में अगर ऊपर जा सकता है, तो ये हो गया फ्लोट। लेकिन स्लाइड क्या है कि मान लीजिए आपने फ्लोट वाला क्लियर हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि आपको अगर मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट आपने यहाँ पे 4 वाला आपका क्लोज हुआ है, 4 मान लो ये आपका 4 वाला 3 क्लोज हो गया, 4.3 कुछ क्लोज है, 4.2 4.1। ये मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 क्यों लिख रहा हूँ ऐसा क्यों। यहाँ पे मान लो ये वाला आपका क्लोज हो, ये हो गया सेम इंस्टीट्यूट लेकिन डिफरेंट ब्रांच, बेटर ब्रांच इसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने सिविल दे दिया, इसके ऊपर EC रखा हुआ है, इसके बाद उसी ब्रांच का आपने क्या रखा हुआ है, CS रखा हुआ है। तो ऊपर उसी ब्रांच उसी इंस्टीट्यूट में अगर बेटर ब्रांच आपने प्रीफर करके तो उसी इंस्टीट्यूट में आपका लॉक हो जाएगा, लेकिन बेटर ब्रांच के लिए आपको आप स्लाइड कर सकते हो। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका चॉइस नंबर 1 ही फिल लॉक हो गया तो आपका तो फ्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा, सीधा सीधा आपको फ्रीज़ दबा देना। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस का फ़ीस पेमेंट करने का है ना, फ़ीस पेमेंट करने का आपको वो ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप फ़ीस वगैरह जैसे पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे करोगे, वहाँ पे आपका क्या सीन हो जाएगा, हो सकता है आपका कोई क्वेरी आ गया जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जो एडमिन टीम है, जो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो वहाँ पे चेक कर रहा है बैठ के, है ना। तो उनके एंड से अगर उनको मिसमैच मिल गया, अगर कोई डॉक्यूमेंट उनको समझ में, तो वो कमेंट डाल देगा वहाँ पे, बोलेगा कि यहाँ पे क्वेरीज राइज हो चुका है। अगर क्वेरी कुछ नहीं है तो वैलिड वैलिड लिख के आ जाएगा सारे डॉक्यूमेंट में। अगर क्वेरीज राइज हो गई तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डरना नहीं है। वहाँ पे आपको जाके इसको टिक करो, इसके बाद आप नीचे जाओ, वहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा, यहाँ पे रिमूव, ये जो है ना इसमें रिमूव, इस वाले बटन में आप क्लिक करो तो आपको ये क्लियरली दिखेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया हुआ है उसमें कुछ मिसमैच दिख रहा है, उनको कुछ डाउट लग रहा है, तो वो क्वायरी जो है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे रिमूव डिस्क्रिपेंसी मारो। इसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, ये एडमिन ने चेक किया तो ये कुछ प्रॉब्लम मिला, डॉक्यूमेंट अपलोड ने बोला कि इसको रिमूव कर दो। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें क्वेरीज जो है, क्वेरीज जो राइज हुआ है तो यहाँ पे क्वेरीज लिख के आ जाएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ ही गया होगा। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे वैलिड लिख के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड लिख के आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेरी राइज हुआ है तो कमेंट भी आएगा साथ में, और आपको ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना है ना। कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पे नाम मिसमैच हो गया, हो सकता है यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, हो सकता है यहाँ पे आप कुछ और लिखना था कुछ और लिख दिया, तो वो लिख के आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ है, राइट। तो सबका अलग अलग होगा, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया, राइट, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। तो कोई भी सर्टिफिकेट में कोई भी तो यहाँ पे रिमूव डिस्क्रिपेंसी आप जैसे मारोगे तो यहाँ पे मारने के बाद क्या हो जाएगा, आपको ये नीचे स्क्रॉल करके, या ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये मान लो चौथा नंबर डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, राइट। आप नीचे पूरा लास्ट एंड में जाओगे तो आपको यहाँ पे फिर से वही वाला बटन दिख जाएगा। तो रिमूव डिस्क्रिपेंसी आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे बोलेगा कि यार इसको री अपलोड कर दो। तो जैसे ही यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू आप मारोगे, पहले तो आपको जो प्रॉब्लम है आपको वहाँ से कॉल भी आ जाता है, सामने से आपको बोला जाएगा अच्छा ये आपका इशू है, उसको आप सॉल्व कर लो, समझ जाना क्या इशू है, या कमेंट देख के आप समझो कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके बाद आप यहाँ पे जैसे सर्टिफिकेट एडिट डॉक्यूमेंट, ये जो है फाइनल, एडिट तो कुछ नहीं करना है, आप जैसे जमा करोगे तो यहाँ पे सेव एंड फाइनल नेक्स्ट मारोगे, यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड यहाँ पे क्लिक कर देना कि आपने वेरीफाई करके ही सबमिट किया। ऐसा नहीं है कि सेम डॉक्यूमेंट फिर से री अपलोड कर दिया फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कर दोगे तो आपको यहाँ पे पहले जो क्वेरीज राइज लिख के आया था, यहाँ पे अभी क्वेरी रेस्पॉन्स लिख के आ जाएगा। क्या लिख के आ जाएगा कि हमने इसको रेस्पॉन्स कर दिया। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रेस्पॉन्ड किया अभी आपको वेट करना है, कुछ टाइम बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको उसी टाइम मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया, अभी ये प्रोसेस में चल रहा है। तो आपको
बैक टू बैक चेक करना है कि उसमें फिर से रिक्वायरी तो कुछ नहीं आ रहा है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आपका एडमिन से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि वेरीफाइड योर न्यूली डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड फाउंड इन ऑर्डर, कि आपका करेक्ट हो गया, आपका कोई अभी इशू नहीं है, ऑर्डर में है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय वेरीफाइड ऑफिसर, ये लिख के आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी वहाँ पे क्वेरी राइज वाला था, इसके बाद क्वेरी रेस्पॉन्स हमने कर दिया, इसके बाद उनके तरफ से एक कमेंट आ गया ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कोई इशू नहीं है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो क्वेरी राइज जो हो रहा है वो क्वेरीज हमें आंसर करना है। किस तरह क्वेरीज है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। उनको अगर डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच आ रहा है, उनको अगर कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे सारा चीज़ प्रोसेस करना है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वो सारा चीज़, आप इन्फॉर्मेशन वाउचर जो है उसको भी आप देखो। तो और यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर सी सेप राउंड के लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अभी सी सेप के लिए अभी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी दे दूँगा। सी सेप का वेबसाइट अपना सपोर्ट के लिए लाइव हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे आपको सपोर्ट लेना है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और आपको बेटर से बेटर कॉलेज चाहिए तो हम लोग पूरा सपोर्ट उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो वेबसाइट में आप जाओ, जाके देखो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और बहुत कुछ हेल्पफुल मिलने वाला है आपको। तो ऑल द बेस्ट।